हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है श्री राम कृष्ण न्यू CEO ऑफ ट्विटर, एलन मस्क हायर इंडियन ओरिजिन। ये देखते हैं और अपना बयान पर देंगे। कौन करते हैं? 1 2 3 वीडियो स्टार्ट। इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमारी तरह भेड़ बकरियां नहीं निकालता है, वो बेसिकली स्टूडेंट्स ही निकालता है और ऐसे स्टूडेंट्स निकालते हैं जो प्रोफेशनल होते हैं। पाकिस्तानी होने की वजह से हमें इंटरनेशनल लेवल पर वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती जो इंडियंस को दी जाती है। बिल्कुल, एक तो हमारे ऊपर जो एक यहाँ पे एक्सट्रीमिज़म के एलिमेंट्स है, हमारे ऊपर जो टेररिज्म का एक टैग है, इसकी वजह से हमें काफ़ी नुकसान पड़ा है। हमारा कंपैरिजन बनता ही नहीं है इंडिया के साथ, बिल्कुल भी किसी भी चीज़ के अंदर। वो हम कहते हैं पाकिस्तान ये है, वो है, पाकिस्तान की आर्मी अच्छी है, ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। ये सारी फेरी टेल्स है और हम फेरी टेल्स के अंदर लिव कर रहे हैं। मेरा एक दोस्त है, उसने एविएशन में बेसिकली डिग्री की है और आपके सामने है कि पिछले दिनों PIA में कितनी जाली डिग्रियाँ पकड़ी गई हैं। तो वो एविएशन में उसका कोई स्कोप नहीं है, वो इस टाइम कॉल सेंटर में काम कर रहा है। तो ये स्कोप है हमारे पास यहाँ पे डिग्रियों का। पाकिस्तानी लोगों को हमेशा से कहते हैं कि इंडिया आपका दुश्मन है, इस वजह से लोग अपने जो पॉलिटिशियंस है, दूसरे तीसरे लोग हैं, वो सिर्फ अपना पॉलिटिक्स चमकाने के लिए आम लोगों को वहाँ से इंडिया से जुदा कर रहे हैं, इंडिया के खिलाफ भड़का रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं सनाम। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते होंगे कि इलॉन मस्क ने ट्विटर को ख़रीद लिया है। उन्होंने ट्विटर को ख़रीदने के बाद ट्विटर के जो CEO थे पराग अग्रवाल, उनका ताल्लुक इंडियन ओरिजिन से था, उनको फायर कर दिया। देन उसके बाद तमाम कंट्रीज़ ये अज्यूम कर रही थी कि ट्विटर का जो अगला CEO आएगा वो कोई अमेरिकन होगा, लेकिन हैरत की बात है कि ट्विटर का जो अगला CEO आया है उसका ताल्लुक भी इंडियन ओरिजिन से है और उनका नाम है श्री राम कृष्ण। इसी से जुड़े कुछ सवालों पर आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के अवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? सुहेल वजीर। मोहम्मद वसीम। अनस खुशीद। मेरा नाम हुमायूं रफ़ीक है। सर, रिसेंटली आपने ये खबर सुनी होगी कि एलन मस्क ने जो है वो ट्विटर को परचेज कर लिया है। उसके बाद उन्होंने जो ट्विटर के CEO थे पराग अग्रवाल, उनको फायर कर दिया। देन उसके बाद मोस्टली कंट्रीज़ ये उम्मीद लगा कर बैठी कि अगला जो ट्विटर का CEO आएगा शायद वो कोई अमेरिकन हो, लेकिन बड़ी हैरत की बात है कि अगला जो CEO आया है वो भी एक इंडियन है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से कि क्या वजह है, कोई गोरा उनको नहीं मिला जो एक के बाद दूसरा इंडियन ही हमें CEO मिल रहा है ट्विटर पर? देखिए, सबसे ज़्यादा हम अगर UN के मेंबर्स देखें वो इंडिया से बिलोंग करते हैं, और दूसरी बात इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमारी तरह भेड़ बकरियां नहीं निकालता है, वो बेसिकली स्टूडेंट्स ही निकालता है और ऐसे स्टूडेंट्स निकालते हैं जो प्रोफेशनल होते हैं। और उनका जो अभी जहाँ पे सोलर सिस्टम देखी, उसने कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए, तो इनसे हम उनका एजुकेशन सिस्टम के बारे में जान सकते हैं कितना बेस्ट सिस्टम है उनका। वो पाकिस्तान की तरह है ही नहीं, और इसलिए उनके ज़्यादा मेंबर्स भी UN में हैं, और ये ट्विटर का रिसेंटली CEO भी इंडिया से बिलोंग करता है। इसी वजह से क्या वजह है, कोई अमेरिकन इस ओहदे पर क्यों नहीं आया? क्योंकि मोस्टली कंट्रीज ये अज्यूम करके बैठ गई थी कि अगला जो ट्विटर का CEO होगा वो कोई अमेरिकन होगा। क्या उन्हें कोई अमेरिकन, कोई गोरा नहीं मिला ट्विटर पर CEO के लिए? देखिए, आप जिस फील्ड में प्रोफेशनल हो ओबियसली आप उसी में प्रेफर करेंगे। जो न्यू CEO था ट्विटर का, इंडिया से जो बिलोंग करता है, उसे इस वजह से प्रेफर किया गया क्योंकि उसका काबिल था, जो CEO के लायक था, इसी वजह से उसे प्रेफर किया गया। सर, ये कहा जाता है कि इंटरनेशनल लेवल पर एक इंडियन लॉबी बनी हुई है जो पाकिस्तानियों को आगे नहीं आने देती। आप इस पर एग्री करते? नहीं, टोटली मैं इसे डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि पाकिस्तानी लोगों को हमेशा से कहते हैं कि इंडिया आपका दुश्मन है, इस वजह से लोग अपने जो पॉलिटिशियंस है, दूसरे तीसरे लोग हैं, वो सिर्फ अपना पॉलिटिक्स चमकाने के लिए आम लोगों को वहाँ से इंडिया से जुदा कर रहे हैं, इंडिया के खिलाफ भड़का रहे हैं। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मैं इस चीज़ से टोटली डिसएग्री करता हूँ। सर, सिर्फ पहला ये CEO नहीं है जो इंडियन है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोब, ट्विटर, नोकिया, सबके CEOs इंडियन है। जितनी भी इंटरनेशनल बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इनके CEOs हमें इंडियन ही नजर आते हैं। कोई शायद कहीं पे हमें कोई पाकिस्तानी इतने बड़े ओहदे पर नजर आए। इसके पीछे क्या रीज़न है कि जो अपॉर्चुनिटीज इंडियंस को मिलती हैं वो पाकिस्तानियों को क्यों नहीं मिलती?
जैसे कि पहले मैंने कहा ना, पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम उस लेवल तक है ही नहीं जो कि कोई स्टूडेंट्स पैदा करे, स्किल्ड जो सेल्फ मोटिवेशन है वो पैदा करे, स्टूडेंट्स ऐसे स्टूडेंट्स पैदा करे जो आगे बढ़ सकते हैं। इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है, अगर वो दोनों को, पाकिस्तान और इंडिया का एजुकेशन सिस्टम को कंपेयर करें तो आई थिंक देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन देम। इस वजह से इंडिया के लोग आगे हैं क्योंकि उनका एजुकेशन सिस्टम सबसे पहले बहुत ज़्यादा हमसे आगे है। ये चीज़ें हम देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि भाई पाकिस्तानियों को क्यों वो प्रेफर नहीं करते हैं। सर नो डाउट इंटरनेशनल लेवल पर जो इंडियंस को रिस्पेक्ट, जो अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं वो पाकिस्तानियों को नहीं मिलती। मोस्टली पाकिस्तानी तो आउट ऑफ कंट्री जाकर खुद को यही कहते हैं कि वी आर इंडियंस, उन्हें खुद को पाकिस्तानी कहते हुए भी शर्म फील हो रही होती है। सेम यार, पाकिस्तान में भी कई लोग हैं जिनको वो खुद पाकिस्तानी नहीं कह सकते, जैसे कि जो हमारा अपनी ट्राइबल एरियाज़ है वो लोग भी पाकिस्तानी खुद को नहीं कह सकते। पाकिस्तान के अपने ही हालात ऐसे है जो पाकिस्तानी लोग पाकिस्तानी खुद को पाकिस्तानी नहीं कहते हैं। इस वजह से पाकिस्तान का वो इज़्ज़त ही नहीं रहा है। पाकिस्तान के सबसे पहले अगर आपका एजुकेशन सिस्टम इस लेवल तक होगा कि आप दुनिया को जाके कह सकते हैं कि भाई हम लोग एक कंट्री में रह रहे हैं जो काफ़ी एक अच्छा एक अलाइव कंट्री है। ये कंट्री तो फुल मैं नहीं कह सकता हूँ कि अलाइव है ना, ये रंग कर सकता है अपने, अगर 100 ईयर्स भी ये पूरा कर ले ये भी बहुत बड़ी बात है। सर आपने सुना होगा कि इलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया है। उन्होंने ट्विटर को खरीदने के बाद ट्विटर के जो सीईओ थे प्राग अग्रवाल, जिनका ताल्लुक इंडियन ओरिजिन से था, उनको फायर कर दिया। जिसके बाद मोस्टली कंट्रीज ये अज्यूम कर रही थी कि ट्विटर का जो अगला सीईओ आएगा उसका ताल्लुक अमेरिका से होगा, वो अमेरिकन होगा। लेकिन हैरत की बात है कोई ट्विटर का जो अगला सीईओ आया है वो भी इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखता है। उनका नाम है श्री राम कृष्ण। क्या वजह है कि एक इंडियन जाता है तो दूसरा इंडियन आ जाता है? हमें हर जगह इंडियंस ही क्यों नजर आते हैं? अच्छा मैम, बात इस तरह ना कि सबसे हम पहले इसकी बैकग्राउंड की बात करें। जो अग्रवाल को हटा दिया इसलिए कि उन्होंने मतलब कुछ जो पर्सनैलिटीज़ थी ट्रम्प वगैरह उनको बैन किया था, क्योंकि जो सोशल मीडिया है, ट्विटर एक साइट है ना, तो यहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आज़ादी सबको होनी चाहिए, लेकिन उसकी जो पॉलिसी वो नैरो थी, तो इसी वजह से उनको फायर कर दिया। और जो दूसरी बात है कि इंडिया आजकल जो है ना वो एक टेक्नोलॉजिकल हब है। गुजरात में एक टेक्नोलॉजिकल सेंटर बना है और अभी वो लोग आईफोन अपने जनरेट कर रहे हैं। तो वजह ये है कि वो एक्सपर्टीज़ है। तो फॉरेन कंट्री में तो ही नहीं देखिए यही अमेरिकन है या एशियन है, वो देखते हैं कि इसमें कितनी एक्सपर्टीज़ है। तो इंडियन में एक्सपर्टीज़ ज़्यादा है, वो टेक्नोलॉजी को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, उनका एक्सपर्टी वहाँ पे ज़्यादा है, तो इस बेस पर इनको वो फेवर दे रहे हैं। तो सर अमेरिका के पास कोई इतना काबिल बंदा नहीं था जो आके ट्विटर को चलाता, जो उन्होंने एक इंडियन को ही दोबारा सीईओ की सीट पर फाइज किया है? मेरे ख्याल में देखो ना, अमेरिकन में बहुत ज़्यादा लोग इस तरह होंगे, लेकिन इन्होंने इस बंदे को इसलिए ये जगह दी कि कोई दूसरा बंदा हो जो सबको इक्वल प्लेस दे। अमेरिकन बंदा में भी वो वन साइडेड हो सकता है, वो फेवरेटिज्म की तरफ जा सकता है, तो उन्होंने इस तरह बंदे को यहाँ पे इसको हायर किया कि वो बिल्कुल न्यूट्रल हो। सर क्या वजह है हमें ऐसे बड़े बड़े ओहदों पे, बड़ी बड़ी कंपनीज में पाकिस्तानी क्यों नज़र नहीं आते? आप जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन देख लें इंटरनेशनल लेवल पर, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, नोकिया, इन सब के सीईओज इंडियंस हैं, पाकिस्तानी में बहुत कम नज़र आते हैं। बेसिक बात इस तरह ना कि वो है आपके अहमियत, मतलब पाकिस्तान में जो अहमियत है एजुकेशन की अहमियत नहीं है। हमारी जो मफादात है या हमारी जो इंटरेस्ट है वो एजुकेशन की नहीं। आप बजट में देखिए कि हम बजट के लिए एजुकेशन के लिए हम कितनी बजट एलोकेट करते हैं। आप इंडिया में देखिए कि उसमें बजट एलोकेशन कितनी हो रही है फॉर एजुकेशन। तो पाकिस्तान में जो आईटी सेक्टर है उसको इस तरह स्कोप नहीं दिया, इसको इस तरह अहमियत नहीं दी जा रही जिस तरह बाकी मुल्कों में। सर ये भी तो देखा जा सकता है ना कि पाकिस्तानी होने की वजह से हमें इंटरनेशनल लेवल पर वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती जो इंडियंस को दी जाती। बिल्कुल, एक तो हमारे ऊपर जो एक यहाँ पे एक्सट्रीमिज़म के एलिमेंट्स है, हमारे ऊपर जो टेररिज्म का एक टैग है, इसकी वजह से हमें काफ़ी नुकसान पड़ा है। और ये नुकसान काफ़ी मतलब इसको इस जो दहशतगर्दी का दाग है इसको हटाने के लिए हमें इस तरह एक पॉजिटिव इमेज को आगे ले जाना पड़ेगा। और इस दाग को हटाने के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा और इसमें काफ़ी टाइम लग सकता है। अनस, जैसा कि आपको पता है कि इलॉन मस्क ने जो है वो ख़रीद लिया है ट्विटर को, और उन्हें ट्विटर को ख़रीदने के बाद जो इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखने वाले उनके ट्विटर के सीईओ थे प्राग अग्रवाल, उन्हें फायर कर दिया। देन उसके बाद तमाम कंट्री ये अज्यूम करके बैठेंगी कि अगला कोई ट्विटर का जो सीईओ आएगा उसका ताल्लुक जो है वो अमेरिका से होगा, वो अमेरिकन होगा। लेकिन हैरत की बात यह है कि अगला सीईओ जो आया है वो भी इंडियन ही है, श्री राम कृष्ण। क्या कहेंगे, क्या वजह है वाई इंडियन रूलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड? देखें, इसमें बेसिकली जो उनसे ब्रॉटअप कहा जाता है कि जो उनसे इंडियंस का एजुकेशनल सिस्टम है ना
वो बनाया इस तरह गया है कि पाकिस्तानी कभी उसके साथ कंपेयर कर ही नहीं सकते अपने आप को। और अमेरिकन के भी अगर हम कंपेयर करें तो अमेरिका का भी शायद सिस्टम इतना अच्छा नहीं है जितना इंडियंस का एजुकेशनल सिस्टम है। उनको देखें ना, यहाँ पे तो हुआ कि किताबें पढ़ी बच्चों ने, उसके बाद ख़त्म हो गया। वहाँ पे प्रैक्टिकल लाइफ जोन सी है, उसके जोन से हैं रिव्यूज़ एंड ऑल दैट, वो इंडिया के बहुत अच्छे हैं। यही उसकी मेन रीज़न है कि इंडियन जोन से हैं वो फिर जोन से उनकी वर्किंग लाइफ आ जाती हैं आगे, उसके अंदर वो कंपेरेटिवली बाकी सारों से बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। सही। अच्छा, अगर हम बात करें अमेरिका की भी बहुत अच्छी खासी आबादी है, उसका भी हमेशा मुआवजा रहता है, हम पे वो जो है हुकूमत भी करते हैं, उसके बाद भी उन्हें कोई अमेरिकन नहीं मिला सीईओ बनाने के लिए कि उन्होंने दोबारा से ही इंडियन को ही प्रायोरिटी दी? देखें, ये काफ़ी कैंपेन भी वहाँ पे चली है इस तरह की कि सारे वाइट्स हैं और उनके ऊपर आके ब्राउन रूल कर रहा है। अब उनको ये नहीं याद आता कि अगर हम 50-60 ईयर्स बैक जाएं तो बरसीर भी पहले वाइट्स का ही था, वो भी ब्राउन्स के ऊपर रूल कर रहे थे। तो ये एक है फैक्टर जो हर जगह पे रहता है, बट अब इट इज़ व्हाट इट इज़ आई वुड से, क्योंकि चलता है। फिर जोन सा एजुकेशनल सिस्टम था, भाई आपको मैंने सारी रीजंस बताई हैं, उनके बिहाफ पे तो बनता है इंडियंस का आगे जाना। जैसे आपने बताया कि ब्राउन पीपल जो हैं वो रूल कर रहे हैं गोरों के ऊपर, तो अभी रिसेंटली जो है वो यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी तो एक एशियन ही बने हैं, एक इंडियन रिलीजन से ताल्लुक़ रखने वाले ऋषि सनक बने। यस, ऐसे ही है, बिल्कुल वही बने हैं। और उनकी अगर आप देख लेंगे क्या कहते हैं वर्थ देखेंगे तो वो जो सा उनका अपना जो सा प्रिंस है उससे ज़्यादा जो सी है वर्थ रखते हैं वो। तो ऑब्वियसली फिर उनकी इकोनॉमी अगर उन्होंने स्ट्रॉन्ग करनी है तो उनका बंदा भी एक ऐसा चाहिए जिसकी अपनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो, एंड आई थिंक दैट्स वाई वो अब प्राइम मिनिस्टर, और उनका कोई अपना वाइट जो सा है वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है। अच्छा, क्या वजह है हमें ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उनके सीईओज मोस्टली इंडियन ही नज़र आते हैं? माइक्रोसॉफ्ट, अडोब, गूगल, नोकिया, ट्विटर, पाकिस्तानी हमें बहुत कम, कहीं शाज़ो नादिर नज़र आते हैं। क्या वजह है? हमारे में वो काबिलियत नहीं है जो इंडियंस के अंदर है? बिल्कुल ऐसा नहीं है, काबिलियत बहुत ज़्यादा है। बात फिर वही आ जाती है कि प्रैक्टिकल लाइफ के मुतालिक हमारे पास बिल्कुल रिसोर्सेज है ही नहीं, जो सीधी सी बात है। अगर होते तो आज जहाँ पर इंडियन सीईओ है वहाँ पे एटलीस्ट ज़्यादा कुछ नहीं तो पाकिस्तानी जो से थे वो भी अपना कंपैरिजन वहाँ पे शो करवाते हैं, मगर वहाँ पर पाकिस्तानी नज़र ही नहीं आते हैं। वो उसकी फिर यही मेन रीज़न बनती है कि एजुकेशनल सिस्टम में कोई फॉल्ट है, वरना जो से पाकिस्तानी ओवरसीज़ पढ़ते हैं वो उनके साथ कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि आई गेस उनकी एजुकेशन जो सी है वो पाकिस्तान से तो एटलीस्ट नहीं होती, तो इसलिए बेटर परफॉर्म कर लेते हैं वो वहाँ पर भी। ये भी तो हो सकता है कि उन्हें पाकिस्तानी होने की वजह से वो अपॉर्चुनिटीज़ ना दी जाती हों। बिल्कुल, ये भी किसी हद तक फैक्टर आता है, लेकिन देखें इन दी एंड ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है ना कि आपका बेसिकली ओरिजिन इतना मैटर नहीं करता जितना आपका एक्सपीरियंस एंड ऑल दोस थिंग्स मैटर। और इसकी बेसिक एग्जांपल ये अभी आप देख रहे हैं कि इंडियन जोन से हैं वो हर जगह पर छाए हुए हैं, तो उनका भी तो बैकग्राउंड बेसिकली देखें ना, ये एशियन कंट्रीज से हैं और वो यूरोपियन में जाकर जो उनसे सारा रूल आउट कर रहे हैं, तो देखें ना मेन फैक्टर फिर यहीं पर आ रहा है। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि इंडियंस ने अपनी एक लॉबी बनाई हुई है, वो पाकिस्तानियों को आगे नहीं आने देते। आप इस चीज़ पर एग्री करते हैं? ये भी बात कुछ हद तक ठीक है, चलेगी ये भी, लेकिन फिर यहाँ पे पाकिस्तानीज का भी फॉल्ट है। मेन आपको जो सा है फॉल्ट वो नज़र आएगा कि पाकिस्तानीज के अंदर ही है, क्योंकि इकोनॉमी और वो सारा कुछ हम देखें तो इंडिया हमसे बहुत आगे है। जो हमारा कंपैरिजन बनता ही नहीं है इंडिया के साथ बिल्कुल भी, किसी भी चीज़ के अंदर। वो हम कहते हैं पाकिस्तान ये है, वो है, पाकिस्तान की आर्मी अच्छी है, ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। ये सारी फेरी टेल्स हैं और हम फेरी टेल्स के अंदर लिव कर रहे हैं। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई और पाकिस्तानियों का भी सुना। जागे जागे पाकिस्तानी जागे जागे, ये तो बात है, बातें भाई सबने सच्ची बातें की। भाई पहली दफा ये सुना कि कुछ पाकिस्तानी अक्सर पहले जो देखते थे ना उनकी अजीबोगरीब ही सोच होती थी। वो तो ये तो भाई एक किस्म का मुझे तो करिश्मे लग रहा था कि भाई ये पाकिस्तान भाई अवेयरनेस जाग गई है लोगों के अंदर। अब सही बात, अच्छे और बुरे के अंदर तमीज करना जान चुके हैं, जो सच्चाई है ना वही तस्लीम करते हैं। इमरान खान के दौर में तो भाई सच्चाई मानेंगे ही लोग, हैं, इमरान खान का दौर आ गया है। बाकी भाई साहब यूट्यूबरों का भी बहुत बड़ा हाथ है सच्चाई को आम जनता का पहुंचाने। और इंडिया की ताकत इधर पाकिस्तानियों को सच बताने में कि देखो आज वो कहाँ पहुंच गए हैं और आप कहाँ पर हो। वो कल परसों में खबरें सुनो, उसके अंदर वही दोबारा कश्मीर वाला मुद्दा हुआ है। कश्मीरियों इतने नहीं, अब पाकिस्तानी वो चूरन वो लेने ही बंद कर दिया पाकिस्तानियों ने, वो चूरन एक लेने मैं ही बात बंद भाई कर साहब आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता। जब शुरू में मैं रिएक्शन देने बैठा था ना, भाई मुझे भी शुरू में ऐसा ही था कि भाई
हमारी आर्मी दुनिया की नंबर 1 आर्मी है, ISI नंबर 1 है। तो हमारे मुल्क में सिखाया ये जाता है, बच्चे को ये सिखाया जाता है। तो मैं जब इंडियन के कमेंट्स पढ़ता था ना, मैं कहता हूँ यार इनके मीडिया ने इनका कितना दिमाग खराब कर रखा है। इनको यही नहीं पता कि पाकिस्तान की आर्मी दुनिया की नंबर 1। इनका मीडिया इनको कितना झूठ बताता है, ये नहीं पता कि उल्टा हमें मामू बनाया जाता है। बाद में भाई पता चला ये तो साला अपन ही मामू भर के बैठा है इधर। तो ये बात है। बाकी भाई साहब इंडिया की एजुकेशन बहुत बढ़िया है हमसे, और मसला जितना मर्जी पढ़ ले, कोई जितना मर्जी भाई किताबें पढ़ ले, जब तक प्रैक्टिकल नहीं होगी, प्रैक्टिकल नहीं होगा भाई साहब बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। डॉक्टर बन ले, किताबें पढ़ करके डॉक्टर बन जाता, यूट्यूब पे देख ले, सर्जरी करना, टीका लगाना नहीं आना, प्रैक्टिस ही नहीं करनी, कुछ नहीं कर सकता। अपॉर्चुनिटी इंडिया में जो स्टार्टअप शुरू है इसकी वजह से भी काफी अच्छा है कि लोग जो है वो उनको प्रैक्टिकल करने का मौका मिलता है और जॉब भी क्रिएट होती है। और इंडिया में अब इसरो देख ले, IT सेक्टर भाई, इसरो देख, अरे भाई इस बंदे से भी बात होती है वर्क फ्रॉम होम, अक्सर बोल वर्क फ्रॉम होम, घर बैठ के वो भाई लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो ये IT की वजह से। बाकी भाई साहब ये पाकिस्तान में भी काफी पढ़े लिखे लोग हैं, काफी इंटेलिजेंट भी हैं, लेकिन जो है ना इंडिया को प्रैक्टिकल करने का मौका मिल जाता है, एक नाम बन चुका है, वो एक स्टैंडर्ड। तो भाई साहब जिसके पास काबिलियत आती है उससे बाहर से जैसे ही कोई ऑप्शन देता है, बाहर चल कहीं गए हमारे गांव के भाई साहब बाहर के कंट्री में जाके पढ़ाते हैं भाई, वो निकल जाता है इधर से। जो काबिल है वो भाई उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, मौके मिलते हैं। लेकिन एक और भी बात है कि यहाँ से जो बाहर के कंट्री में हमारे यहाँ जाते हैं ना, हमारे गाँव की बात करें तो ज्यादातर वही लोग जाते हैं, या तो पढ़ने लिखने जाते हैं, या फिर वही जाते हैं जो घर में कोई काम नहीं करते, सारा दिन वेले रहते हैं, ताश खेलते हैं और खराबियां लड़ाई झगड़ा करते हैं। उनको ये इधर से कहते हैं कि ये बंदा इधर कामयाब ही नहीं, इसको बाहर भेज। तो उधर जाके उसने भाई साहब अफसर नहीं लगना था, मजदूरी करनी उसे। तो इसलिए जो है इंडियन जो है वो ज्यादा पैसा इसलिए कमाते हैं भाई साहब कि वो बड़े ओहदे पर होते हैं। हमारे जो होते हैं वो वहाँ पे मजदूरी कर रहे होते हैं और वो वहाँ पे भाई ऑफिसर होते हैं। तो ये भी बात है। और इंडिया के IT बहुत स्ट्रांग है भाई साहब, वो मेरे ख्याल में दुबई में भी एक IT का कॉलेज खोल रहा है। हाँ वेरी गुड। तो ये है कि इंडिया की IT वैसे भी भाई फेमस है। अब इसरो देख लें, उसमें लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती, जो पढ़ते हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, उधर उनको काम मिलता है। बाकी USA में भी इनको मौका मिलता है, वहां पर भी काम कर सकते। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां है ना, उन्होंने ये नहीं देखना भी ये किस ओरिजिन से है या कहां से है, उन्होंने काबिलियत देखनी है। काबिलियत की बना पर वो भी इतनी तरक्की करती है, वो जो कंपनी है। सही बात है। कंपनी को चलाने वाले बड़े बड़े ऑफिसर है, तो अगर वही काबिल नहीं तो कंपनी कैसे मास्टर से मास्टरमाइंड बंदा लाएंगे जो कंपनी को आसमानों तक लेकर जाए। उनका बिजनेस है, वो कोई और कौन चाहता है कि मैं अपना बिजनेस जो घाटे में लेकर वो करोड़ों रुपए अरबों रुपए लगाते हैं। वो कहते हैं कि भाई अरबों रुपए लगाएं, इसको डबल करने के लिए काम वर्क उन्होंने करके भाई कमाई तो मेन मालिकों को ही जानी है ना, काम ये करेंगे। अच्छा एक और बात है, हमारे यहाँ भी बैठ जाते हैं ना पढ़ने के लिए, वो बोलते हैं भी हफ्ते में 2-4 क्लास में बाकी काम करना होता है। इंडिया और पाकिस्तान के अंदर ये बात है, जो पढ़ता है उसको बोलते हैं भी आपने ना किसी चीज को उठाना भी नहीं है, आपका काम बस है पढ़ाई करनी। भाई जब हम पढ़ते थे पढ़ाई भी करके दिखाते, इसी वजह से इंडिया रीजन के बीच उनका बनता भी है। जो बंदा अक्सर जो काम भी करे साथ में पढ़े, वो अक्सर काबिल काबिल तो नहीं ना हो सकता। नहीं वो काबिल होते हैं, वो ज्यादा काबिल लोग होते हैं जो काम करें और नहीं इधर इंडिया के अंदर बोल रहे हो भाई, करते हैं कई लोग करते हैं, वो चांद करते हैं। लेकिन जो काबिल होता है ना पढ़ता है, उसको फैमिली होती है तुमने काम नहीं करना, तुम्हारा काम जो तगड़ा होता है भाई साहब, जो तगड़ा होता है वो बेचारे मतलब वो चंद एक होता है। नहीं हमारे यहाँ तो नहीं भी कोई एक आदमी है। हमारे यहाँ भी रेडी लगाने वाले बच्चे वो अमीर पब्लिक नहीं है भाई साहब, बोर्ड करते हैं, बिल्कुल करते हैं, क्योंकि वो चंद एक होता है। लेकिन जो ज्यादा लेकिन भाई हमने तो उसको फैमिली भी सपोर्ट करती है, रिश्तेदार भी। पढ़ाई करने के बाद भी इतने साल तक काम ही नहीं किया, सख्त लौंडा बन के ये जी मेरे स्टैंडर्ड का काम नहीं, मैंने नौकरी ली थी, तो ये बात की काम ही नहीं किया इतना अर्सा।
तो ठीक है भाई साहब, अच्छा लगा देख के। भाई साहब जो काबिल होता है, जो मेहनत करता है, वो ही तरक्की करता है। जी, बाकी और भाई पाकिस्तान के भाई पीछे रहने की वजह से और इस तरह के जो और इस मर्तबा भी देख लो, बजट भी नहीं, डिफेंस पर लगा दिया और तालीम का बजट जो तालीम का बजट कम नहीं कर दिया। तो फिर तरक्की भी तो पाकिस्तानी उतनी होनी है। लीडर हो गए ना, वो बोलते हैं भी इंडियन जो है ना वही है उसका यार CEO। सबसे बड़ी बात मैं नहीं, बताता हूँ, ब्लेम उनको ही और कर भाई रहे साहब हैं। ये भी सुन ले, सबसे बड़ी बात जो है ना भाई साहब, इंडिया में इंटरनेट सस्ता है, लोग आज यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, बिल्कुल। इंटरनेट पे पढ़ रहे हैं। हाँ। पाकिस्तान में कोई ऐसा दिखा दे सिस्टम जहाँ पर वो लोग पाकिस्तान में कुछ पढ़ते हो, कोई ऐसा सिस्टम कोई नहीं नहीं, है, कोई कोई नहीं है भाई। कोई नहीं। यही वजह है, इंडिया का अगर कोई बंदा नहीं भी पढ़ रहा उसको भी बात कर लेना भाई, हाँ। उसको हिस्ट्री का नॉलेज होगा, उसको जियोग्राफिकली नॉलेज होगा, बिल्कुल। दूसरे कंट्री के साथ रिलेशन कैसे सारा पता होगा, सियासत का हर चीज का हाँ, पता है इधर भाई। पाकिस्तान में जो खबरों में दिखाया जाएगा वो भी वही कोई भाई। जो खबर सुनता है, बाकी कुछ सच्ची लोग तो और ऐसे या अच्छा जो उधर चीज़ें- वो जो स्कॉलर है ना, जो बड़े बड़े टीचर है, वो भी ऑनलाइन पढ़ा रहे पढ़ा हैं। रहे हैं। हमारे यहाँ इस तरह का ट्रेंड है, नहीं कोई है। टीचर है जो कोई पढ़ा रहा है इंटरनेट की वजह से ही इंटरनेट इधर चलता है। वो कोई भाई कॉल करते हैं, उनकी बात ही नहीं आती, ऑडियो कॉल करनी पड़ती। तो ठीक है भाई साहब, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।